आज हमारा ये लगभग 3rd या 4th डे। पीछे यहाँ पे चीकू की वैरायटीज भी है। पाम ट्री के साथ यहाँ पे जो नारियल के पेड़ लगाए गए हैं, महाराष्ट्र में भी नारियल की खेती की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फिंगर के जाड़ी के जो टहनियाँ है यहाँ तक कटाई होनी चाहिए आपकी। कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं जी। 2 वैरायटी है, ये बालानगर है और ये 2 लाइन जो दिख रहे हैं वो गोल्डन कस्टर्ड एप्पल है। इसका प्लांट्स हमारे यहाँ भी ग्राफ्टेड प्लांट्स है, हम हर साल बनाते हैं इसका। इसी से सायन निकालते हैं और जो रोस्टॉक है इसको हाई डेंसिटी में लगाया है। नॉर्मली यूनिवर्सिटी रेकमेंड करती है 15 बाय 15 फीट। ये ब्रांचेस निकलती है, ये देखो ये जमीन के लेवल पे काट दिए। तो ये आम की केशर वैरायटी है और मिडो ऑर्चर्ड जो प्रिंसिपल है उसके तहत लगाई है। 50 फीट सेंटीमीटर पे काट दिया था, तो ये प्राइमरी ब्रांचेस है। वो प्राइमरी ब्रांच 3 फीट तक ग्रो होने देना है और उसके बाद उसको 2 फीट पे काटना है। डिग्री लैटिट्यूड से हम नॉर्थ की तरफ गए तो 4 दिन से फ्लावरिंग लेट। ये केसर वैरायटीज का हम आम देख रहे हैं। सर ने हमें बताया, तेमकर सर ने, यहाँ पे लगभग पता नहीं कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है। 500 से 1000 के करीब यहाँ पे पौधे हैं। मे बी 1000-2000 के बीच हो सकते हैं। बट इसकी खास बात यह है कि ये पौधे की हार्वेस्टिंग होती है जैसे हमारे वहाँ पे आम की होती है जून जुलाई में, तो यहाँ पे भी जून जुलाई में ही होती है। बट इनका कहना है कि कर्नाटका जो कोंकण एरिया है वहाँ पे जल्दी हो जाती है फ्रूटिंग पहले। ये हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो राहुरी की है उन्होंने डेवलप की गई वैरायटी है, तो इसके पौधे भी हमारे यहाँ अभी तैयार किए हुए हैं। आज हमारा ये लगभग 3rd या 4th डे है और कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव पुणे में हम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म में आ गए। यहाँ पे हमने बनाना की वैरायटीज की बारे में सर से सीखा, जो यहाँ के केवी के सर है, मतलब SMS सर है। पीछे यहाँ पे चीकू की वैरायटीज भी है। पाम ट्री के साथ यहाँ पे जो नारियल के पेड़ लगाए गए हैं, महाराष्ट्र में भी नारियल की खेती की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इनकी फ्रूटिंग की तरफ। और यहाँ पे चिक्कू के पौधे हैं उस वाली साइड। ये पूरा जो है हेक्टेयर में, आई थिंक 3-4 हेक्टेयर में तो फैला ही होगा ये पूरा चिक्कू का। पीछे बनाना वाला है। केले की किस्मों के बारे में सर ने हमें बताया। बाकी यहाँ पे किसान भी हमारे साथ चल रहे हैं। आगे कौन सी खेती होती है उनसे हम मालूम करेंगे। आप जुड़े रहिए रजत ट्रैवलर के साथ। क्या बताया कौन सा है? 6 लाख तो 6 से 7 लाख रुपए इसके आते हैं। पौधे कितने सर? 700 मतलब 100 का 1 लाख। 100 पौधे जरूरी नहीं नहीं कम ज्यादा होता रहता है। अभी आपके अमरूद जो 10 बाय 10 फीट पे लगाए गए हैं, अच्छा, तो उसकी कटाई इस तरह यहाँ तक जो फिंगर के जाड़ी के जो टहनियाँ है यहाँ तक कटाई होनी चाहिए आपकी अमरूद की। तो वहां से जो शूट नए आएंगे उसके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। इसका टेम्परेचर पौधा कौन से सर? सीताफल है, कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं जी। 2 वैरायटी है, ये बालानगर है और ये 2 लाइन जो दिख रहे हैं वो गोल्डन कस्टर्ड एप्पल है। बालानगर और गोल्डन कस्टर्ड। बालानगर और वो गोल्डन कस्टर्ड। इसमें जलवायु के हिसाब से ज्यादा, इसमें ये सबसे हार्डिएस्ट फ्रूट क्रॉप है। इसको समर में 4 महीने पानी नहीं मिला तभी चल पड़ेगा। बारिश आने के बाद ये नए से ग्रोथ होता है। सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं, कोई असर इसके ऊपर नहीं। इसके ऊपर खाली मिलीबग आता है, वो व्हाइट कलर बाला गोल्ड्स में ये गोल्डन ऑर्गेनिक खाद डाली है। अगर मार्केट में हंगाम की शुरुआत में आया तो 150 रुपये पर केजी आता है और कम से कम 30 से 40 रुपये पर केजी। एक फ्रूट का वेट होता है 300-400 ग्राम। कितना बड़ा होता है? 3 फ्रूट 1 किलो। ये बालानगर वैरायटी का बड़ा वाला होता है।
उसका भी 400 ग्राम तक होता है। इसमें तो सारा यही डाला हुआ है जो गोबर हाँ, गोबर का हर सालाना डालना पड़ता है गोबर। ऑर्गेनिक है ये, ऑर्गेनिक। बहुत अच्छा है। इसमें समझा प्लांट कहाँ से मिलता है इसका? इसका प्लांट्स हमारे यहाँ भी ग्राफ्टेड प्लांट्स है, हम हर साल बनाते हैं इसका। अच्छा अच्छा। तो इसी से सायन निकालते हैं और जो रोस्टॉक है उसके ऊपर ग्राफ्टिंग स्टॉक करते कौन सा होता है इसका? हैं। रोस्टॉक तो लोकल का होता है, इसी का भी होता है। सीताफल पे सीताफल। हाँ, सीताफल। अंजीर फेंक दूं? ये अंजीर वो आ रहे थे खड़े में हमारी बड़ी बड़ी उना के नज़दीक पुरंदर तहसील है, तो वहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए ये वैरायटी सूटेबल है। और नाम क्या है सर इसका? पूना फीग। पूना फीग। अच्छा। पूना तो इसको हाई डेंसिटी में लगाया है। नॉर्मली यूनिवर्सिटी रेकमेंड करती है 15 बाय 15 फीट, नॉर्मल 15 बाय 15 फीट पे, तो वो बड़ा पेड़ हो जाता है। हर साल उसको जमीन से 1 फीट पे काट दिया जाता है, तो ये ब्रांचेस निकलती है। ये देखो, ये जमीन के लेवल पे काट दिए। हाँ जी हाँ जी। फिर अगली आ जाएगी। तो ये ब्रांच आ जाती है, तो इसके ऊपर साल में खट्टा बहार या मीठा बहार, जो भी फ्रूट्स समर सीजन में तैयार होते हैं वो खट्टे बहार के होते, मीठे बहार के होते हैं। समझ। हवा में ह्यूमिडिटी कम रहती है तो मीठापन फ्रूट में ज्यादा रहता है, तो मीठा बहार होगा। और जो भी जुलाई और अगस्त में फ्रूट्स आते हैं उसको खट्टा बहार बोलते हैं, उसको मिठास कम रहती है। जो जुलाई और अगस्त में आती है। हाँ, इसके पौधे हमारे नर्सरी में तैयार किए हुए हैं, इसी के पौधे। इसका सर हम दो तरह से इसका ये अभी 7-8 फीट तक ये टहनी बढ़ेगी। फिर काट देना है, फिर आगे फिर इसको सितंबर महीने में हम पूरा ग्राउंड लेवल तक काट देते हैं। सितंबर में सितंबर उस वक्त फ्रूट कोई नहीं होता। फ्रूट छोटे छोटे लगे रहते हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। इसका जो क्लाइमेट, ये भी जो एरिड क्रॉप्स बोलते हैं, ड्राई एरिया में जो भी फ्रूट्स लगते हैं, जैसे कि हुआ कस्टर्ड एप्पल, टैमारिंड, आंवला और ये फीक, तो ये भी 40 डिग्री तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। हुआ है। और इसका यूज यहाँ पे किस किस प्रकार से किया जाता है ये सर? तो हेल्थ के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है, और जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो जरूर ये फ्रूट्स, अभी तो रेट चल रहा है 200 रुपए पर के। बहुत है। 200 रुपए किलो सर। हाँ हाँ, बड़ा महंगा होता है। बिक देंगे 200 और रुपए ये किलो। बहुत ही पेरिशेबल है, जामुन जैसा, ज्यादा दिन टिकता नहीं है। 2 दिन के अंदर अच्छा। कस्टमर के हाथ में हाँ जी। होना इसकी सेल्फ लाइफ वही है जामुन की सेल्फ तरह। लाइफ बहुत ही कम है। इसकी जड़ें कितने दूर जाएगी? जैसे इसकी जड़ें 2 फीट तक जाती है, 2-2.5 फीट। ज्यादा सर जो हॉरिजॉन्टल भी जो लेते हैं ना, जो बाजार में बिकता है, जो उसको प्रेस करते हैं, वो ड्राइड फीड, फूड प्रोसेसिंग। ड्राइड फीड का इसी का क्या बनाया जाता है? जो कोई अच्छी वैरायटी जो है वो इंडिया में नहीं है। यहाँ इस वैरायटी से ड्राई फिग नहीं बनता। जो ड्राई फिग है अफगान और ईरान इराक से। हाँ मैक्सिमम। तो ये आम की केसर वैरायटी है, और मिडो ऑर्चर्ड जो प्रिंसिपल है उसके तहत लगाई है। 2 रो में हमने ज़्यादा थोड़ा नॉर्मल डिस्टेंस है 10 बाय 6 फीट रिकमेंडेड जो है, लेकिन ट्रैक्टर जाने के लिए हमने 14 फीट रखा है। मतलब ऐसे 10 नहीं 14 है अभी, नहीं, ऐसे थोड़ा 6, ज़्यादा रखा ऐसे 6, है, और ऐसा 10 या 14। 14 है। तो इसके लिए जो ग्राफ्ट चाहिए, मैंगो का पौधा चाहिए, तो उस 1.5 से 2 फीट ऊंचा चाहिए, और एक ही बरस का एज होना चाहिए। लोगों की सोच होती है हमें बड़ा वाला पौधा चाहिए 4-5 फीट वाला, कि दूसरे साल से आम मिल जाए, तो वो हाई डेंसिटी के लिए, अल्ट्रा हाई डेंसिटी के लिए अनुकूल नहीं है। क्योंकि अल्ट्रा हाई डेंसिटी में वो पौधा लगाने के बाद 4 महीने के बाद
इतना बड़ा होने देना है। उसके बाद जमीन से 50 सेंटीमीटर पर उसको काटना है, तो वहां से 3 या 4 ब्रांचेस हम ले सकते हैं। तो अभी ये 6 साल का है, तो जमीन से 50 सेंटीमीटर पे काट दिया था, तो ये प्राइमरी ब्रांचेस है। वो प्राइमरी ब्रांच 3 फीट तक ग्रो होने देना है, और उसके बाद उसको 2 फीट पे काटना है, तो वहां से सब ब्रांचेस आ जाएंगे। तो जनरली दिसंबर जनवरी में ये फ्लावरिंग होता है। फ्रूट सेट अभी तो शुरू हुआ है। जो कोकण एरिया है वहाँ फ्रूटिंग अर्ली होती है, तो वहाँ का आम हार्वेस्ट में आता है अप्रैल मई मंथ में। हमारे इलाके में इसका हार्वेस्टिंग आता है जून महीने में। तो इसको जो भी ब्रांचेस क्रिस क्रॉस है, तो हर साल ये फ्रूट उतारने के बाद ये ब्रांचेस को काट देंगे। जो भी ब्रांचेस नीचे की ओर जा रही है उसको भी काट देंगे। ये अभी जब भी ट्रैक्टर जाएगा तो ये थोड़ा अड़चन करेगी, तो इसको यहाँ से ऊपर भी 6 फीट के ऊपर जाने वाली ब्रांचेस भी काट देंगे। इतना रखना ही, तो इसकी लाइफ कम होगी। ये 20 साल तक आयु है इसकी। काफी है। लेकिन अगर इरिगेशन और फर्टिलाइजर मैन्योरिंग रेगुलरली करते रहे तो 25 साल तक भी चले। ये जो 1 फुट से काटना है ना, स्टार्टिंग में प्लांट्स हमने हाँ प्लांट्स लगाया, हम्म ग्राफ्टिंग प्लांट लगाया मतलब 1 फुट से ग्राफ्टिंग प्लांट काटना है। लेकिन उसमें जो जैसे ग्राफ्ट होता है इतना उससे नीचे तो जमीन में चला गया, उससे ऊपर काटना है 1 फुट। हाँ, ग्राफ्ट यूनियन जो है उससे ऊपर से उसके ऊपर 1 फुट से काटना है। हाँ, फिर आएगा जमीन से 50 सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी सर हार्वेस्टिंग आपने अभी जून जुलाई में बताई, और जो कोंकण एरिया में है वो उसकी वो harvesting- अप्रैल में भी। मतलब साल के एक ही बार ये एक ही बार दे। अच्छा, एक ही बार नहीं, हमारे तरफ दो इसके टाइम flowering वाला जो भी है आ गया फरवरी सर। मार्च में आती है। 2 टाइम वाला भी आ गया सर, आई आजकल आ थिंक। रही है हमारे हाँ जी। इसके नहीं, flowering। ब्राइट लग गया ना, यहाँ ब्राइट तो सीड, यहाँ तो सीड तैयार हो गया। नहीं, कोई भी ब्राइट होगी क्लाइमेट के हिसाब से दिसंबर जनवरी में हमारे नहीं आती। जी सर। एक प्रिंसिपल ऐसा है, जो लैटिट्यूड्स है हमारे 1 डिग्री लैटिट्यूड से हम नॉर्थ की तरफ गए तो 4 दिन से फ्लावरिंग लेट। तो सबसे ज्यादा शुरुआत में फ्लावरिंग आते है कर्नाटका में, उसके बाद कोकण में, फिर ये नॉर्थ महाराष्ट्र में। इसलिए तो लेट जियोग्राफिकल फरवरी में ये जो कटिंग की है ना, ये वाली बात, ये इसमें फ्रूट्स आए थे। हाँ, पिछले साल इसमें फ्रूट्स आए। अच्छा, जब ये फ्रूट्स आएंगे तो ये कट देंगे यहाँ से। हाँ हाँ, फ्रूट हार्वेस्टिंग का जो है अभी आप देख रहे हैं, इधर देखो सभी, तो इसमें ये 3, 4, 5, 6 फ्रूट्स लगे हैं। लेकिन ये फ्रूट नेचुरली उसका फ्रूट ड्रॉप होगा। एक टहनी पे 1 या 2 ही फ्रूट लास्ट तक रहेंगे, बाकी के नेचुरली गिर जाएंगे। तो अभी इससे करीबन 50 या 60 फ्रूट का ही इस पेड़ का कैपेसिटी है, तभी अच्छे साइज के फ्रूट्स मिलेंगे। बाकी के फ्रूट्स अगर रहते हैं तो इसमें अगर 4 फ्रूट्स इतने बड़े वाले लग गए तो उसका साइज डेवलप नहीं होगा, तो बाकी के 2 निकाल देंगे, एक ही डेवलप होने देंगे। ठीक है। 450 पौधा। अभी हम मैंगो ऑर्चर्ड पे आ गए। केवी के नारायण गांव पुणे का केवी के सेंटर है, कृषि विज्ञान केंद्र, और यहाँ पे कॉलेज भी है साथ में। ये केसर वैरायटीज़ का हम आम देख रहे हैं। सर ने हमें बताया, तेमकर सर ने, यहाँ पे लगभग पता नहीं कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, 500 से 1000 के करीब यहाँ पे पौधे, मे भी 1000-2000 के बीच हो सकते हैं। बट इसकी खास बात यह है कि ये पौधे की हार्वेस्टिंग होती है जैसे हमारे वहाँ पे आम की होती है जून जुलाई में, तो यहाँ पे भी जून जुलाई में ही होती है। बट इनका कहना है कि कर्नाटका जो कोंकण एरिया है वहाँ पे जल्दी हो जाती है फ्रूटिंग पहले।
मतलब दिसंबर जनवरी के टाइम पे हो जाती है ड्यू टू क्लाइमेटिकली कंडीशन और जियोग्राफिकल कंडीशन, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मौसम का तो सबसे पहले है ही है और दूसरा मिट्टी का भी है। यहाँ पे क्लाइमेट बढ़िया है, हमारी तरह ही है वैसे, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब। ये पूरा फार्म है, फार्म का विजिटिंग कर रहे हैं। 4 से 5 वेराइटीज़ हमने यहाँ पे पूरी कवर कर ली। इलाके में जो फार्मर्स है, जो नॉन वूवन पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल है, सफ़ेद कलर का जो कपड़े जैसा आता है, तो पूरा रो जो है उसके ऊपर वो ढक देते हैं नेट से। अच्छा, तो कपड़े से भी नेट से कपड़े से, वो नेट ही बोलते हैं उसको, हेल नेट कुछ ऐसे। हेल नेट बोलते हैं। हाँ, उनके पास है 500 पौधे अनार के। बताओ सर, ये वैरायटी नाम क्या है इसका? इस वैरायटी का नाम है भगवा। भगवा वैरायटी। भगवा वैरायटी बड़ा फ्रूट आता है, 250 ग्राम से 400 ग्राम तक मिलता है फ्रूट का। मतलब ये टॉप वैरायटीज है अभी तक ना? अच्छा। इससे आगे की जो भी आई है सुपर भगवा, लेकिन सुपर भगवा का जो फ्रूट स्किन है वो पतला है, तो मार्केट में ज़्यादा रेट नहीं मिलता, इसको ज़्यादा रेट भगवा। ये हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो राहुरी की है, उन्होंने डेवलप की गई वैरायटी है। तो इसके पौधे भी हमारे यहाँ अभी तैयार किए हुए हैं। तो ये अनार में हम 3 बहार ले सकते हैं। मृग बहार, जो कि वाटर स्ट्रेस देना पड़ता है अप्रैल मई महीने में, तो जून जुलाई में फ्लावरिंग आएगी और उसके फ्रूट्स तैयार हो गए दिसंबर जनवरी में। उसके बाद आता है हस्त बहार। बारिश खत्म हमारे यहाँ होती है सितंबर में, तो सितंबर महीना में पूरा वाटर स्ट्रेस देते हैं, 50% पत्ते ड्राई होने देते हैं, तभी उसके बाद इसकी कटाई की जाती है, प्रूनिंग किया जाता है, फर्टिलाइजर डाले जाते हैं और पहला पानी दिया जाता है। मानो वो ड्रिप इरिगेशन से भी हो सकता है। तीसरा बहार है अम्बे बहार। तो उसके लिए दिसंबर जनवरी में वाटर स्ट्रेस देते हैं। तो आपके यहाँ ठंड होगी, ठंड होती है, तो ठंड के सीजन में भी आप वाटर स्ट्रेस दे सकते हैं और उसका फ्लावरिंग आएगा जनवरी में। तो जनवरी का जो भी फ्रूट सेट होगा उसका हार्वेस्टिंग होगा जून जुलाई। उस वक्त क्या होता है मेरे बगीचे में कि जैसे फ्लावरिंग बड़ी अच्छी होगी, ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, जैसे जून में पहली बरसात आएगी तो उसमें काले दाग पड़ के साइक्लोसिस खत्म। वो तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी आता है। अम्बे बहार के फ्रूट्स हार्वेस्टिंग के लिए रेनी सीजन में जाते हैं, तो जो काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसके लिए जो भी स्कर्टिंग बैग्स है इसके लिए भी डेवलप हुए हैं। वाइट कलर के पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल के स्कर्टिंग बैग होते हैं। तो जो समर के 4 महीने हैं, तो सन स्कॉर्चिंग से उसको बचाते हैं। लाइक सदाबहार गवावा जो वहाँ पे हुआ था ना। तो स्प्रे के साथ बैगिंग पहले स्प्रे करना है, फिर बैग चढ़ाना। हमारे एक प्रॉब्लम और आती है, मैंने कई बार ट्राई मारी, सीडलेस लगाया, लेकिन बाद में उसमें फिर वो आ जाते हैं, सीड हार्ड होते हैं खाने में। तो मिट्टी में गड़बड़ है या क्लाइमेट में? तो निकाला मैंने ऊपर से, क्या बीमारी लगी है क्या? नहीं, सूखे है ये तो इसको हम सुरसा बोलते हैं, फ्रूट बोरर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो वो अंदर का सब खा जाता है।